हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज। हम सबको पता है पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये हम चैप्टर भी एक बार हमारा को लगा था ग्रैंड माँ लेटर करके, तो उसी के ऊपर मैं आज ये पोस्ट ऑफिस का एक छोटा सा वीडियो बना के लाए हैं। डाक एवं तारघर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। हालांकि अब तार सेवा ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ जाने की वजह से इसकी महत्ता उतनी ज़्यादा नहीं रह गई थी। एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक जल्दी पहुंचाने का कार्य टेलीग्राफ का होता था, लेकिन अब मोबाइल उससे जल्दी संदेश पहुंचा देता है, तो इस सेवा को अब समाप्त कर दिया गया टेलीग्राफ को। लेकिन हमारे इतिहास में अभी भी टेलीग्राफ का एक नाम है, इसलिए हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे और पोस्ट ऑफिस के बारे में, डाकघर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस तरह से ये पत्र पेटी होती है। इसके अंदर चिट्ठी या पत्र को डाला जाता है। ये साधारण पत्र है जिस पे टिकट लगती है, पोस्टेज स्टैंप लगती है, और इसमें आप चिट्ठी कुछ भी लिखकर आप कहीं पे भी पोस्ट अगर आप करेंगे और पता सही लिखा होगा तो वो सही पते पर डिलीवर हो जाती है। समय के साथ साथ ये कहा जाता है कि पोस्ट ऑफिस की महत्ता ख़त्म हो गई है फ़ोन के आने से मैसेज पहुंचने में, जो कि गलत बात है, क्योंकि आज भी हमारा ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम, पासपोर्ट और अन्य चेक बुक की सेवाएं पोस्ट ऑफिस ही हम तक पहुंचाता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस की महत्ता कभी भी खत्म नहीं होगी। टू रिसीव एंड सेंड्स टेलीग्राम्स, तार लेना या भेजने का कार्य ये अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो चिट्ठी लेने और देने का कार्य। देखिए, टू सेंड लेटर्स थ्रू स्पीड पोस्ट द्वारा पत्रों को भेजना। स्पीड, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्पीड उसकी होगी, तो उस स्पीड से ये लेटर 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाता है। मान लीजिए आपका पासपोर्ट है, यदि वो किसी आपको आपातकाल में बनाना पड़ रहा है या इमरजेंसी में उसको यूज़ करना पड़ रहा है, तो वो पोस्ट ऑफिस जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू 3 दिन के अंदर डिलीवरी जो है वो सुनिश्चित कराती है। नाउ द मोबाइल पोस्ट ऑफिस। देखिए, मोबाइल जैसे एटीएम्स होते हैं उसी तरह से चलते फिरते डाकघर भी होते हैं। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर नहीं बन सकता या बिल्डिंग नहीं होती, तो वहाँ पर इस तरह से चलते फिरते डाकखाने बनाए जाते हैं ये वैन के अंदर, जो कि आपके मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा देते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंक्स की तरह भी काम करता है। वहाँ पर आप बचत पत्र भी ले सकते हैं, आप अपना वहाँ के खाते से बैंक के खाते में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कई स्कीम्स इनकी MIS चलती है, NSC कुछ बचत पत्रों की स्कीम्स चलती है। तो पोस्ट ऑफिस का पैसे रखने, एक बचत के रूप में अकाउंट खोलने, जिस तरह से बैंक कार्य करते हैं उस प्रकार से पोस्ट ऑफिस भी कार्य करते हैं। सेल ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आप अपने बॉन्ड्स को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, और एक टिकट जो होती है, डाक टिकट, आपको कभी कभार, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि आपको कहते हैं वो स्टैंप लगा के पता लिखा लिफाफा वापस भेजेंगे, तो वो भी कार्य के लिए ये पोस्टेज स्टैंप उतने पैसे की आपको लगा के तो वो टिकट जारी होती है, तो उस टिकट का भी जो बेचने का कार्य है वो पोस्ट ऑफिस ही करते हैं। या आपको आम किसी भी स्टेशनरी की शॉप्स पर इनके पोस्टेज स्टैम्प्स या बॉन्ड्स नहीं प्राप्त होते, उसके लिए हमें डाकखाने ही जाना पड़ता है। अब देखिए, मीन्स ऑफ सेंडिंग द मेल बाय रेल एंड बाय रोड। डाकखाने का हर ट्रेन के अंदर एक पीछे डब्बा होता है जिसमें कहते हैं बाय रेल सर्विस भेज दो, RMC लिख दो उसके ऊपर, तो आपकी चिट्ठी जल्दी पहुंच जाएगी। क्योंकि ट्रेन्स तो देखिए एक साथ 2 साधनों का प्रयोग हो रहा है। रेलवे का एक यातायात का है साधन, और वहीं पर ही पोस्ट ऑफिस ज़रूर होता है, और आप वहाँ से आपकी चिट्ठी पहले अगर आपका पोस्ट ऑफिस में आप भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस से वहाँ तक जाएगी, और अगर रेलवे पे ही पोस्ट ऑफिस है तो आपकी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत जल्दी पहुँच जाएगी। इसी तरीके से हवाई जहाज़ और जहाज़, पानी वाले जहाज़ से भी आपकी चिट्ठी को भेजने का पूरा इनके पास इंतज़ाम होता है। देखिए, रजिस्टर्ड लेटर आपको यहाँ से हम भेज सकते हैं, और जब कोई चिट्ठी डिलीवर होती है तो उससे पहले पोस्ट ऑफिस अपना स्टैंप लगाता है कि हाँ, ये इस तारीख को यहाँ वाले पोस्ट ऑफिस में आ चुकी थी। एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे। और डिलीवरी ऑफ द मेल, और अब जब हम पोस्टमैन का वेट करते हैं कि भाई वो आकर, अब इसी चिट्ठी के द्वारा वो, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है पोस्टमैन का, वो आपको चिट्ठी घर घर डिलीवर कर देते हैं। तो आपने आज देखा पोस्ट ऑफिस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारी लाइफ में। चलिए आइए, इसके ऊपर हमने कुछ लाइंस लिखी हैं, इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं।
A post office is a place where has a business of delivering letter, selling stamps, money orders, parcels, etc. पोस्ट ऑफिस का कार्य है कि वो चिट्ठी डिलीवर करता है, स्टैम्प्स बेचता है, मनी ऑर्डर्स देता है और हमारे पार्सल्स भी हम एक जगह से दूसरी जगह तक अगर कोई सामान पहुंचाना है उसका कार्य भी पोस्ट ऑफिस करता है। दे आर लोकेटेड इन सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। शहरों में और गांव सब में ये पोस्ट ऑफिस बने होते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर पीपल। पोस्ट ऑफिस लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। It carries important news and messages to distant places. It also carries different types of parcels to deliver to distant places. Parcels को बहुत दूर जगह पे भी पहुंचाने का कार्य होता है। The charges in a post office are very low. बहुत कम पैसे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप अपनी वस्तु को पहुंचा सकते हैं। A postman holds the most important duty as a public servant. Postman की बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है क्योंकि वो एक आपका पत्र को, इम्पॉर्टेंट चीज़ को, एटीएम, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य किसी भी वस्तु को वो आप तक बहुत सुरक्षित तरीके तक पहुंचाता है। पोस्टमैन वर्क्स वेरी हार्ड। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर इन होम ऑफ एड्रेसेस ऑफ एट देयर वर्क प्लेसेस। इसी तरह से आपका एड्रेस भी वेरिफिकेशन होता है, आपके पते को भी जांचा जाता है। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन की हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। थैंक यू।